हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आपने हिंदी साहित्य जगत में नाम सुना होगा जिन्होंने कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं का बहुत अधिक वर्णन किया है, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। कृष्ण की हर बात को इतनी सजीवता के साथ व्यक्त करने वाले उनके भक्त जो हैं, जो जन्मांध थे, जी हाँ, आप सही पहचाने, सूरदास जी। तो सूरदास जी का ही एक पाठ है आपके पद्य खंड में, पाठ 1, जिसमें सूरदास जी के पद है जो भ्रमर गीत के नाम से लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रथमा पाठा पाठ 1 क्षितिज कक्षा 9वीं का है ये पाठ सूरदास। भ्रमर गीत क्यों बोला गया? तो जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, जब कृष्ण मथुरा चले गए थे वृंदावन को छोड़कर, ब्रज की गलियों को छोड़कर, तो जो मथुरा जाने लगे और गोपियां बहुत रोई, सारे यहाँ तक कि गायें भी रो रही थी। गोपियों को उन्होंने ये कहा कि तुम रो मत, मैं वापस आऊँगा, मैं वचन देता हूँ तुम्हें, मैं वापस लौटूंगा। लेकिन पाठ में बताया गया कि वो वापस नहीं लौटे, बल्कि अपने मित्र उद्धव के हाथ से उन्होंने योग का संदेश भेज दिया कि गोपियों से कह देना कि वो मुझे भूल जाएं और अध्यात्म आत्मा का ध्यान करें। तो गोपियों को ये बात उद्धव की अच्छी नहीं लगी। उद्धव आके संदेश सुनाते हैं तो उद्धव के बारे में गोपियां बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन डायरेक्ट उद्धव से नहीं बोलती हैं। उद्धव और गोपियों के मध्य एक भंवरा होता है, उस भंवरे को संकेत करते हुए सारी बातें वो उद्धव से बोलती हैं। इसीलिए इस जो ये पद्य खंड है, ये पद्य जो आपका पाठ है, इस पाठ को भ्रमर गीत नाम दिया गया है। अब हम यहाँ से ये लिखा जिन्होंने है, ये जिनकी ये पंक्तियाँ हैं सूरदास जी, सबसे पहले इन कवि का हम परिचय पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, ऐसी मान्यता है। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान जो है वो दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में अर्थात 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। तो ऐसे ऊपर जो जन्म की मान्यताएं, ये मान्यताएं बोल रहे हैं, अर्थात ऐसा माना गया है। अभी पूरी तरीके से वो डिक्लेयर ऐसा नहीं है, अलग अलग मान्यताओं से लोग देते हैं उनके जन्म को। उनके 3 ग्रंथों कौन कौन से जो प्रसिद्ध हैं? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में ही सर्वाधिक वो लोकप्रिय हुए हैं। सूरसागर उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। खेती और पशुपालन करने वाले जो भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का जो चित्रण है, वो सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस के तो ये सम्राट माने जाते हैं। श्रृंगार ये क्योंकि जब इन्होंने राधा और यहाँ पर गोपियों का वर्णन किया है तो बिल्कुल श्रृंगार रस आया है। विरह का, गोपियों से जब कृष्ण दूर हो गए तो विरह श्रृंगार का वर्णन किया है। कहीं यदि राधा की बात की है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार का किया है। तो वात्सल्य और श्रृंगार की ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त कराया, उनमें जीने की ललक चाह पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो इनकी जो ये यहाँ की भी जो आप पद्य देखेंगे यहाँ के, वो भी कैसे हैं? ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। तो आपको कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपकी खड़ी बोली से बहुत अधिक मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका प्रयोग कई अलग अलग जगहों पर होता है। पर ये जो मुख्य तौर पर ये ब्रज भाषा का प्रयोग है। पद है जैसे, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। ये पूरी पंक्तियों में उन्होंने व्यंग किया है, कठोर व्यंग कमेंट जिसे आप कहते, किस पर? उद्धव पर। पहली पंक्ति में ही वो कहते हैं, उद्धव तुम तो अति बड़ भागी, तुम तो बहुत भाग्यवान हो,
तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। ये क्या था? ये व्यंग था। कैसे किस्मत वाले हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम उनके रस से, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से, किसके? कृष्ण के। अपरस, बिना उनको छुए रह गए, उनसे दूर रह गए, उनके स्नेह से दूर रह गए। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रति लगाव में हुआ, ना उनके प्रति मन अनुराग में हुआ। तुम तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम कृष्ण के पास रहकर प्रेम ना सीख पाए, उनसे तुम प्रेम ना कर पाए। पुरयनी, पुरयनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, रहत मतलब रहता है जल के भीतर। आप कमल के फूल को देखिए तो पत्ता जल के भीतर रहता, किंतु तारस देह न दागी, किंतु वह उस रस, उस जल में अपनी देह को नहीं डुबाता, मतलब देह को उसमें भीगने नहीं देता वो। और एक और उदाहरण, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल को अपने ऊपर नहीं आने देता, वैसे ही तुम कृष्ण के पास तो रहे पर कृष्ण के मोह से वंचित रहे, तुम कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। एक और उदाहरण देती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे जल के माह अर्थात जल के मध्य में यदि तेल का कोडिंग की हुई, तेल लपेटा हुआ यदि गागरी, एक गगरी यदि वहाँ डाल दी जाए पानी में, तो वो पानी, जो पानी में यदि हम ऐसे रखें फिर उसे उठाकर देखें तो वो चारों तरफ से गीली ही नहीं होती, अर्थात तेल की जो कोडिंग आपने की उसमें पानी चढ़ ही नहीं पाता। बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी उस गागर में नहीं लगती। तो आप वैसे ही हो, आप वहाँ रहे तो सही, उनकी नदी में आप रहे तो सही, लेकिन उस नदी का जो जल है प्रेम रस से जो पूरा भरा हुआ है, उससे तुम गीले नहीं हुए, भीगे नहीं, उनके प्रेम में तुम समाये नहीं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी जो कृष्ण के पास से बहती है, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं कोई कृष्ण के पास रहे और प्रेम ना करे। कृष्ण के पास से जो प्रेम की नदी बहती है उसमें तो तुमने पैर भी नहीं डुबोया, पैर, पाँव ना बोरियो, बोरियो मतलब डुबाना, पाँव मतलब पैर, पैर भी नहीं डुबाया। दृष्टि ना रूप परागी, और अपने उस तरफ तुमने अपनी नजर ही नहीं डाली, वहाँ तुम अनुराग में ही नहीं लिप्त हुए। सूरदास कहते हैं यहाँ पर कि वो कह रही हैं कि हम अबला भोरी, हम तो वो अबला नारी, अबला मतलब जिसमें बल ना हो, हम तो ऐसे अबला और भोली, भोरी मतलब भोली हैं कि गुर मतलब गुड़, चांटी मतलब चीटी, ज्यों पागी, पागी मतलब उसमें जो चिपक जाती है, जैसे चीटी गुड़ में चिपक जाती है, चाह कर भी वो गुड़ से मुक्त नहीं हो पाती और वहीं प्राण त्याग देती है। हम भी वैसे ही उस चीटी के समान है और गुड़ हैं हमारे कृष्ण, कि हम उनसे प्रेम में इस तरह उनसे लिप्त हो चुके हैं कि अब तो केवल हमारे प्राण ही जाएंगे, उनसे हम छूट ना पाएंगे। तो सारी पंक्तियों में क्या किया उन्होंने, सारा कमेंट, तुम अति बड़भागी नहीं, तुम वहाँ के दुर्भाग्यवान हो यार, तुमने तो वहाँ जाके कुछ किया ही नहीं, प्रेम किया ही नहीं, प्रेम सीखा ही नहीं, नदी में पैर डुबोया ही नहीं, नदी मतलब प्रेम के रस में नहीं डूबे आप, कृष्ण के पास रहकर प्रेम नहीं किया, कृष्ण के पास रहकर प्रेम नहीं सीखा, हमें योग का संदेश देने चले आए, तो फिर तो हम भोली हैं। हमने तो कृष्ण से इतना प्रेम किया कि हम तो वो गुड़ हैं तो हम चीटी हैं, चिपक चुके हैं और अब छूटने वाले नहीं है। तो इन पंक्तियों में उन्होंने वही तो बताया कि सारा का सारा व्यंग के रूप में यहाँ पर उन्होंने दर्शा दिया। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम और स्नेह से वंचित रहे। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी एक बूंद भी नहीं ठहर पाता, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुमने तो उसमें अब प्रेम की एक छींट भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दी, एक बूंद भी अपने ऊपर तुमने नहीं आने दी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में तुम रंगे ही नहीं, परंतु हम तो भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह से आकर्षित हो गए और आकर्षित हैं जिस तरह से गुड़ से आकर्षित हो जाती है चींटी, और उनके प्रेम में हम उसी चींटी के समान कैसे हैं, वो कह रहे हैं कि लीन हैं। तो ये क्या था, ये उनका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि जो बात वो कह रहे हैं वो बात वो व्यंग में टाल रही हैं और उनको ही चार बातें व्यंग में सुना रही हैं कि तुम नहीं कुछ कर पाए, तुम इसलिए प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझते हो, तुमने वहाँ रहकर तुमने कुछ भी नहीं पाया। पर ठीक है, तुम विद्वान होगे, तुम योग की भाषा समझते होगे, तुम्हें प्रेम करना नहीं आता होगा, तुम्हें प्रेम सीखना नहीं आता होगा, लेकिन हम तो भोले भाले हैं और हम तो उनके प्रेम में उसी तरीके से मोह में आकर्षित हो गए
जिस प्रकार एक चींटी गुड़ की तरफ चली जाती है। तो हम पढ़ते हैं अब अगला पद। तो देखिए, मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही। चाहती हुतिम गुहारी जिततई, उततई धार वही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। तो यहाँ पर गोपियां आप क्या कह रही हैं, देखिए, मन ही मांझ रही, मतलब मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, कैसे मैं उद्धव से कह दूं। कहिए जाई मतलब कैसे उस पर, उद्धव पर अपनी बात कह दूं। ना ही परत कही, कोई बात उससे नहीं कही जा सकती जो मुझे आपसे कहनी है। अवधि, अवधि मतलब होता है समय, तो अवधि आधार, आधार मतलब होता है आधार, बेस। आपके आने के समय को की आस मतलब आशा, आपके आने की आशा को बांध कर, बेस बनाकर, तन मन व्यथा सही, तन और मन जो दुखी था आपके ना आने के कारण, सिर्फ आपके आने की उम्मीद में मन और तन जो अपने दुख दर्द था वो आपके आने की उम्मीद में सहन कर रहा था। अब इन जोग, जोग मतलब है योग, चूंकि ये ब्रज भाषा है तो यहाँ पर जोग अर्थात योग की बात की गई है। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनी, वो कह रहे एक तो विरह व्यथा आपके कारण मैंने सही, लेकिन अब योग का संदेश सुन सुनकर विरहनी विरह दही, हम मुझ जैसी ब्रहणी को और अधिक विरह की पीड़ा दे रहे हैं। आपके वियोग में हम दुखी तो थे ही, योग का संदेश भेजकर आपने हमें और अधिक दुखी कर दिया है। जाती होतई गुहारी जितती, वो कह रहे जहां पर हम, गुहारी मतलब होता है अपनी पुकार लगाना, जहां हम पुकार लगाते थे, जितई, जितई मतलब जिधर हम पुकार लगाते थे, उततई धार बही, वहीं से ये धार बही, ये व्यथा की, व्यथा में और तकलीफ देने की जो धार है, जो कहानी है, जो कार्यक्रम है, वो वहीं से शुरू हुआ है जहां से हम अपने दुख का आपसे आलाप करते थे, जहां दुख की गुहार करते थे दुख दूर करने के लिए। तो जो दुख दूर करने वाला था उसी ने दुख देने की धार बहाई है। सूरदास जी कहते हैं कि अब वो कह रही हैं, अब धीर धरें क्यों, अब हम क्यों धीर धरें, क्यों हम धीरज धरें, क्यों पेशेंस रखें। मर ज्यादा न लही, जब मर ज्यादा मतलब मर्यादा, प्रेम की मर्यादा जब कृष्ण ने ही नहीं रखी है, कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया, वचनों का आदर नहीं किया, अपने वचनों पर अडिग नहीं रहे, मर्यादा को तोड़ दिया, तो अब हम गोपियां क्यों किसी मर्यादा में बंद कर रहे हैं, ये उन्होंने इन पंक्तियों में कहा है। अब देखिए इसका आगे, अभी तो हमने शाब्दिक अर्थ देखा था, अब इसका अर्थ देखिए, वही का वही, अच्छा अब आ रहा है अर्थ। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित साधन, उचित पात्र नहीं समझती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है और किसी को वो अपनी बातें नहीं कह सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटने के इंतजार में, लौटने की आशा को हमने आधार मानकर तन मन हर प्रकार की विरह व्यथा, हर प्रकार का दुख सहन किया है, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसी कारण सारे दुख हम सहन कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी अधिक दुखी कर दिया है, हमारी विरह की अग्नि में और अधिक घी डाल दिया है। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को जब पुकारता है कि हमें बचा लो, हमें इस व्यथा से, परंतु हमारा जो रक्षक है वही हमें दुख दे रहा है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका ही डूब गया, अब कृष्ण ही नहीं आने वाले, तो हम किस लिए धीरज रखें। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, किंतु हमें तो प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला। कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, आने का वादा करके वो वादा भूल गए, बल्कि भूल जाने की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो हम भी कोई मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, ये उन्होंने बात कही है बड़े ही विरह और दुखी होकर। अगले पद में वो क्या कह रही है सुनिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे मतलब हमारे, हरि मतलब भगवान, कौन है, हारिल की लकड़ी।
हारिल नामक एक पक्षी होता है जो उड़ते समय अपने पंजों में एक लकड़ी को दबा के रखता है इस उम्मीद से कि हम जमीन पर नहीं गिरेंगे, ये लकड़ी हमें सहारा देगी। तो वहां पर लकड़ी का काम, सहारे का काम गोपियों के लिए कौन कर रहे हैं? कृष्ण। वो कृष्ण को पकड़े हुए हैं। कृष्ण उनकी हारिल की लकड़ी के समान है, इसलिए वो कह रही हैं कि हमारे ही हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन योर। मन मतलब मन से, क्रम मतलब कर्मों से, वचन मतलब वचनों से हमने नंद के, नंदन को, के उर को, हृदय को यह दृढ़ कर पकड़ी। उनके हृदय को हमने जोर से पकड़ के रखा है, उनके हृदय को हमने अपने में संजो के रखा है, बहुत मजबूती से हम उनको पकड़े हुए हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी। जागते सोते सपनों में, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब निशा, रात्रि। कान कान जकरी, कान्हा कान्हा का हम जाप कर रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। वो कह रहे हैं सुना है कि जोग, सुनत मतलब योग की जो बातें हम सुन रहे हैं वो कैसी लग रही हैं? ऐसी जो करई ककरी, ऐसी लग रही हैं ये योग की बातें उद्धव तुम्हारे मुंह से सुनकर जैसे कोई कड़वी ककड़ी को खिला रहा हो। तो सूतव व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वो कह रहे हैं कि ऐसी गोपियां कह रही हैं ऐसी व्याधि, व्याधि मतलब रोग, ऐसा रोग ये लेकर आए हैं जिसको हमने कभी नहीं सुना। और कौन से रोग की बात कर रहे हैं? वो ये योग नामक रोग जो आप हमें लेकर आए। अब वो क्या कह रही हैं? यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धव से, सूरदास जी बता रहे हैं कि उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि तिनही ले सौंपो। तिनही मतलब उनको ही जाके ये योग की बातें सुनाओ, उन्हें ही ये संदेश सौंपो जिनका मन है चक्री, जिनका मन चारों दिशाओं में घूमता है। हमारा मन तो वैसे भी एक व्यक्ति पर स्थिर है और वो है कृष्ण। हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता ही नहीं है। चारों दिशाओं में यदि कोई दिखता है तो हमें कृष्ण ही दिखते हैं। तो ये योग का संदेश उन लोगों के लिए होता है जिनका मन भ्रमित हो जाता है, और हमारा मन तो भ्रमित है ही नहीं, तो योग के संदेश को सुनने की हमें तो आवश्यकता नहीं है। जिनका मन चक्री की तरह चंचल है, घूमता है इधर से उधर, उधर से इधर, एक जगह टिकता ही नहीं है, ऐसे लोगों को जाके योग का संदेश पढ़ाओ, हमको तो जरूरत नहीं है। आगे देखिए, इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने पैरों में दबाकर इस उम्मीद से रहता है, सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। मन, वचन और कर्म से ही उन्होंने नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है, उनके मन को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात्रि में, सपनों में हमारा रोम रोम कृष्ण का जाप करता है, कृष्ण को ही भजता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। वो कह रहे हैं कि ये आप जो लेकर आए हैं, और योग का रोग हमें नहीं लगा सकती क्योंकि हमने तो इसके बारे में कोई सुना ही नहीं। ये कैसा रोग है हम नहीं जानते, इस रोग के बारे में तो हमने नहीं सुना जो रोग आप लेकर आए हो। आप जो ये योग का संदेश लाए हैं वो जाकर उन्हें सौंपे जिनका मन चंचल है। चूंकि हमारा मन तो पहले ही कहीं और लग चुका है और एक ही व्यक्ति पर है, हमारा मन तो चंचल नहीं है, इसलिए योग के संदेश सुनने की आवश्यकता हम सभी को नहीं है। यहाँ उन्होंने बातें कर दी कि आपका योग हमें कड़वी ककड़ी के समान है, हमें को बिल्कुल मत सुनाओ। अगला और अंतिम यहाँ पर पद है, हरि है राजनीति पड़ आई। अब जितना व्यंग गोपियां कर रही हैं वो सारा का सारा व्यंग अब कृष्ण के लिए है कि ये हरि मतलब हमारे जो भगवान है ये तो राजनीति पढ़ लिए, पॉलिटिक्स जानते हैं, ये तो राजनीति पढ़कर आ गए। समझो बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो कह रहे कि ये जो मधुकर, मधुकर कहा गया है कृष्ण के, कि कृष्ण ने जो बात कही है, यहाँ पर कृष्ण की जो बात है वो तो विभिन्न प्रकार के समाचारों को एकत्र करके समाचार के तौर पर मधुकर की जो बातें हमारे सामने आई हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति मतलब एक तो चतुर पहले ही थे कृष्ण, कृष्ण को जो चतुर मानते ही थे, चालाक चतुर, तो अपनी बातों में फंसा लेने वाले। तो एक अति चतुर होते पहले ही, वो तो एक तो पहले ही चतुर थे, सबको अपने वश में कर लेते थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु ग्रंथ मतलब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं कि राजनीति जानने लगे हैं। वो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, वो कह रहे अब तो लगता है कि उनकी बुद्धि भी बहुत बढ़ गई है। योग संदेश पढ़ाई, अब तो वो योग का संदेश पढ़ चुके हैं।
उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। अब यहाँ पर उन्होंने उद्धव से बात कही है कि हमारा मन जो ले गया है, हमारे मन तो हमें वापस दे दो। जिसने हमारा मन फेर लिया था, मन वापस चाहिए। त्यों क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति छुड़ाए मतलब जो अनीति से, अन्याय से हमको छुड़ाते थे, वे स्वयं अनीति कर रहे हैं। आपुन मतलब स्वयं ही, वह स्वयं हम पर अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां राजधर्म सिखाती हैं, राजधर्म के बारे में बता रही हैं कि उद्धव से जाकर, उद्धव तुम कह देना कि राजा का धर्म क्या होता है, आप तो राजा हैं, तो राजा का धर्म होता है कि जो प्रजा ना जाहि सताए, कि राजा वह है जो अपनी प्रजा को ना सताए, जो प्रजा को सुख का अनुभव कराए, जो प्रजा के न्याय की बात करे, वो होता है राजा का धर्म। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करते हुए व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में कुछ जानते हुए भी जानते हुए भी उन्होंने उद्धव से संदेश भेजा है। उद्धव का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण में इधर से उधर जाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, इनका कोई दोष नहीं। इनको बोला गया कि संदेश सुनाओ, इन्होंने आके सुना दिया। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त कृष्ण हमारा हृदय, हमारा मन अपने साथ ले गए थे, तो हमें हमारा मन अब क्या करो, वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं हम पर अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिए, एक राजा को हमेशा ये करना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें। यही तो राजधर्म है, यही राजा का धर्म है कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचने दें। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, आपको पूरी की पूरी ये बातें बताई, पूरी बातें सुनाई। और आगे भी है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं आप जाकर कहिए, ये वही सारी बातें, वही उन्होंने दोबारा दबाया इसको, ठीक। तो उन्होंने क्या कह दिया कि ये सारी बातें उन्होंने कह दी पुनः जाकर, एक बार फिर से मतलब गोपियों ने कहा कि जाकर देखो, उनको वापस कह दो कि हमारा वो हृदय ले गए हैं, वापस कर दें, अब हमें आवश्यकता इसकी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें पूरे में व्यंग बताया गया है। वो व्यंग के आधार पर इसे भ्रमर गीत कहा गया है, क्योंकि एक भंवरा आ जाता है मध्य में, उद्धव और गोपियों के मध्य में, तो गोपियां गुस्से के कारण उद्धव से बात नहीं करती, भंवरे से बात करती, इसलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया है। सारा का सारा व्यंग उद्धव के नाम से किया है, लेकिन भंवरे से कहते हुए उद्धव पर पहुंचा है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने श्रृंगार का वृह, जो वियोग श्रृंगार होता है, उसका वर्णन है। गोपियां जो कृष्ण के प्रेम में है, लेकिन कृष्ण वापस नहीं आ रहे हैं। गोपियां लगातार व्यंग कर रही है, पहले तो उद्धव पर व्यंग किया, फिर कृष्ण पर व्यंग किया। तो पूरा का पूरा पाठ, जो कि ब्रज भाषा में कहीं आपको अकेले समझने में कठिनाई आती है, ये पूरा पाठ हमने आपको समझा दिया। लेकिन आपको पता है कि पाठ अभी पूर्ण नहीं हुआ है जब तक हम पाठ के प्रश्नोत्तर नहीं कर लेते। तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये भ्रांति रहती है कि पाठ समझा दिया जाता है, हमको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, हम कैसे इसे अपनी भाषा में लिखें, क्योंकि ये पंक्तियां तो बड़ी देखने में कठिन लगती है। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि स्टेप अप एकेडमी आपको वो सब सरलताएं देता है जहां आपको कठिनाई होती है। तो इसका जो अभ्यास का वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगा, इंतजार बनाए रखिएगा, क्योंकि पाठ तभी समाप्त होगा जब हम अभ्यास कर लेंगे। तो अभी तो इस वीडियो में केवल हमने पाठ पढ़ा है, इसे आप समझिए, और अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होगा जिसमें हम अभ्यास करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपकी कठिनाइयों का यदि अंत है तो वो केवल और केवल यही है। तो अगले वीडियो में हम अभ्यास के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।